इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और ये यहाँ पे उत्तर पूर्वी लोकसभा इलाका है और यहाँ पे राहुल गांधी की रैली चल रही है। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल है और क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पुरी। राजेश जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेस। जीएसटी से भी लोग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं? बिल्कुल हैं। जिस चीज में मिलता नहीं पेटीएम लो उस पे जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में क्या माहौल है राजेश जी? दिल्ली में एक तरफा माहौल है, बदलाव चाह रही है दिल्ली। क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल है? बदलाव भी अगर आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में है तो आप कांग्रेस की रैली क्यों अटेंड कर रहे हैं? नहीं, अगर कांग्रेस वाले बोल रहे कि बीजेपी जीत रही है तो कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ। अब की बार 400 हार। अच्छा, 400 हार नहीं, मगर 143 आ रही है। जितनी करोड़ की जनता उतनी सीटी है, उससे फालतू नहीं मिल रहा। आपका नाम क्या हुआ? अयूब चौधरी। अयूब चौधरी, क्या करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता महंगाई से परेशान है, जुमलों से परेशान है, भ्रष्टाचारी से परेशान है, माफ़ करना आप लेडीज से बलात्कारों से परेशान है। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं रही। इस कदर महंगाई है कि आज भारत की जनता परिवर्तन चाहती है, महंगाई से परिवर्तन चाहती है, बलात्कारों से परिवर्तन चाहती है, जुमला देने वालों से। देश के अंदर हिटलरशाही की सरकार है, देश के अंदर तानाशाही की सरकार है। अच्छा, जुमलेबाजी कौन है? कौन जुमला दे रहा है? देखिए, कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे, आज तक नहीं आया। गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक नहीं आए। अच्छे दिन आएंगे, आज तक नहीं आए। ये जुमले नहीं है तो और क्या है? ये जुमले ही तो है। आपके काले धन वापस नहीं आए, मगर राम मंदिर तो बना ना। ये तो अच्छा किया, राम मंदिर बन गया। देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे का एक मुद्दा था, जिससे कई बार हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ और बहुत सारे लोगों की जान गई, कम से कम ये काम तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि देश के अंदर अब सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। राम मंदिर को लेकर के गरीब लोगों की जानें नहीं जाएंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मामला एक तरफ हो गया। लेकिन अगर मोदी जी ये कहे कि ये काम मैंने किया, आपने नहीं किया, ये देश के कांग्रेस ने मंदिर बनाया। कांग्रेस ने कैसे? गांधी जी ने ताला खोला, राजीव गांधी जी ने ताला खोला और वहीं से स्टार्टिंग हुई। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनाया। और ये तो मुस्लिम और हिंदू सब एक मिल के कम्युनिकेशन हो गई, ये मंदिर बनाए और हमें खुशी है मंदिर बना। बड़े भाई बना तो छोटे भाई बना तो बड़े भाई पे वो चीज़ है। सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, हमें इस बात से कोई गिला नहीं है। मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर बनाया और उसमें हम सहयोग करेंगे। अब रहा इस चीज़ का सवाल कि मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र, ये हम वादा करते हैं मोदी जी कि महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा हर मुसलमान करेगा। आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान इस पे चुनाव न लड़िए। चुनाव लड़िए तो आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए, गरीबी पे चुनाव लड़िए, संविधान के ऊपर चुनाव लड़िए, अमीर और गरीब का फासला खत्म करिए, इस पे चुनाव लड़िए। अब रहा इस चीज़ का सवाल, नॉर्थ ईस्ट का जो चुनाव है वो दो आदमियों के बीच में है। एक तरफ संविधान को मानने वाला कन्हैया कुमार और एक तरफ नाचने गाने वाला मनोज तिवारी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कन्हैया कुमार को कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ऐसा भारत का टुकड़ा टुकड़ा। जब भी बात करी संविधान के दायरे में कन्हैया कुमार ने बात करी। ने नाचने गाने वाले की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नाचने गाने वाला ये सांसद जी हैं। नहीं, नाचने गाने वाला, मेरी बात सुन लीजिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को एक दिल्ली के स्कूल में प्रोग्राम था। वहाँ की एक टीचर ने कहा था कि सांसद जी जरा एक गाना सुना दीजिए। इसने उस महिला टीचर का अपमान करा और कहा कि सड़क आपको तमीज नहीं है बात करने की, एक सांसद से आप बात कर रही हो, स्टेज से नीचे उतारिए, अधिकारियों से कहा इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। अबे नाचने गाने वाला तो तू था ही, एक टीचर का सम्मान कर लेता। नाचने गाने का तो तेरा पेशा है, तो महिलाओं का सम्मान कहाँ? महिलाओं का सम्मान बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इस्तीफाक रखता हूँ। क्या सोच रहे हैं फिर? क्या है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या है? आप माहौल देखकर खुद ही देख सकते हो मेरी बहन। आप वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आप देख लीजिए कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। क्या दिख रहा है और क्या बिक रहा है? देखिए, आज पढ़ा लिखा नौजवान युवा जाग चुका है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा तो भरमार है। वो युवा को जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो बेरोज़गारी की है। आज बेरोज़गारी की भत्ता इतनी हो चुकी है कि घरों के अंदर नौजवान युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। जहाँ पर हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने की आवाज़ उठानी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ
हमें लगता है कि हमारे पीछे ईडी या कोई दिल्ली पुलिस का आदमी या सीबीआई कोई हमें उस बात पे ना उठा ले जो हम ये भी हकीकत है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो मुसलमान समुदाय से हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, अगर आप ये बात करेंगे तो मैं आपकी इस बात की खंडन करता हूं और बिल्कुल निंदा करता हूं कि आप ये अल्फाज आपके गलत है। आप इस अल्फाज को अपने वापसी लें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में जितना हक आपका है उतना ही हक हमारा है। और बीजेपी की अगर आप बात करेंगी तो दो बार हमने इस देश को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करा है। क्योंकि जिस वक्त वहाँ वोट डाला जाता तो आप ये नहीं बता सकती कि हमने कमल के निशान पर डाला या पंजे के निशान पर डाला या साइकिल के निशान पर डाला। अगर हम लोग बराबर के हिस्सेदारी ना हो तो देश के अंदर प्रधानमंत्री जो 2 बार चुने गए हैं वो नहीं चुने जाते हैं। जाते हैं। तो इस बार फिर प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारे संविधान को बचाने की बात करेगा, जो हमारे देश को बचाने की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगारी देने की बात करेगा, जो बेरोजगारी हटाने की बात करेगा, हम उसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो अभी तत्काल के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान के हैं, वो देश के संविधान को नहीं बचा रहे हैं, देश में बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाए। देखिए, अगर देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होती या देश को संविधान को बचाया जाता तो उनके मंच पर जो उनके विधायक, उनके मंत्री बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार और संविधान गया पार। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिखाया है, हम बाबा साहब के उन रास्तों को चुनना चाहेंगे जो बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत की मार बताई है। क्योंकि हथियार सब चलाना जानते हैं, कलम की ताकत से मेरा और मेरे आने वाली नस्लों का जो भविष्य बदला जाएगा, फिर हम रोजी लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। तो हमें संविधान से मोहब्बत है, हम संविधान को बचाना चाहेंगे। और जो मेरे देश के हित की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम से उठकर ऊपर जो बात करेगा, भाईचारे की जो बात करेगा, देश को बचाने की जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं। और मैं नहीं, मेरी पूरी कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान एक वो गुलदस्ता है जिसके अंदर हर प्रकार के फूल हैं, प्रजातियां हैं, रंग बिरंगे कलर हैं। तो मैं इस देश की उस शाखा के अंदर हूँ, जैसे बरगद होता है ना, बरगद का एक पेड़ होता है।